फ्रेंड्स, राइजिंग एम में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि रीट लेवल सेकंड साइंस के लिए हमारी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की सीरीज चल रही थी। उसमें हमारा आज का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव। इसके हम टॉप 20 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और वो भी ट्रिक के साथ। ऐसी ट्रिक आपने पहले देखी नहीं होगी, तो कैसी ट्रिक है चलिए देखते हैं। ये कह सकते हैं कि आपको हाथों हाथ क्वेश्चन याद हो जाएंगे। एक दो बार रिपीट कीजिएगा, तुरंत याद। कैसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव तथा मवेशियों में होने वाला रोग है। अब ऐसा कौन सा रोग है जो दोनों में होता है? हेजा, अल्जाइमर, एंथ्रेक्स या फिर मलेरिया? तो एंथ्रेक्स जो होता है वो मानव मवेशी दोनों में होता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? मानव और मवेशी दोनों में होती है ऐंठ। एंथ्रेक्स ऐंठ, यानी कि दोनों में क्या होती है? ऐंठ होती है। एंथ्रेक्स, ऐसे याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? यानी कि शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन होता है वो प्रक्रिया कहलाती क्या है? क्या कहलाता है? फॉर्मेटेशन, किण्वन, म्यूटेशन या फिर ए बी दोनों? तो शर्करा से अगर एल्कोहल में परिवर्तन हो रहा है यानी कि चेंज हो रहा है, फॉर्म चेंज हो रही है भाई, उसकी फॉर्म चेंज हो रही है, यानी फॉर्म से फॉर्मेटेशन, फॉर्मेटेशन। और फॉर्मेटेशन को बोलते हैं हिंदी में किण्वन, यानी कि ए बी दोनों से ही ऑप्शन डी इसका आंसर है। क्वेश्चन थर्ड है, किण्वन प्रक्रिया की खोज की, यानी कि किण्वन की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने, अरस्तू ने, मेंडल ने या फिर लुई पास्चर ने? तो किण्वन की खोज की थी लुई पास्चर ने। कैसे याद रखेंगे? किण्वन, किण्वन, किण्वनचर, किण्वनचर शब्द बनाएंगे, किण्वनचर। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया का परजीवी यानी कि मलेरिया रोग का परजीवी है वायरस, प्रोटोजोआ, जीवाणु या फिर कोई भी नहीं? तो मलेरिया का परजीवी है प्रोटोजोआ, यानी कि मलेरिया का परजीवी प्रोटोजोआ। कैसे याद रखेंगे? मलेरिया, मलेरिया, रिया को, या को छोड़ो, आ लगा दो पीछे, मलेरिया, मलेरिया अपने आप याद हो जाएगा, लास्ट में आ आना चाहिए। मलेरिया, रिया, रिया, प्रोटोजोआ, ऐसे रिलेट कर लो इनको। रिया की जगह पढ़ लो रिया, आ। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु है, यानी कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सा जीवाणु सहायक है? ऑप्शन ए राइजोबियम, बी साल्मोनेला टाइफी, फ्लोरीन या फिर उपरोक्त सभी? तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक है राइजोबियम। इसको कैसे याद रखेंगे? नाइट्रोजन, राइजोबियम, नाइट्रोबियम, नाइट्रोबियम, नाइट्रोबियम शब्द बन जाएगा इससे। क्वेश्चन 6 है, पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को कितने तापक्रम पर 15 से 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं, करके ठंडा करते हैं? यानी कि पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को 15 से 30 मिनट तक गर्म करके कितने ताप पर ठंडा किया जाता है? 70 डिग्री सेल्सियस पर। इसको कैसे याद रखेंगे? 15, 30, 70, 15, 30, 70, 15, 30, 70। क्वेश्चन 7 है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई देते हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या दिखाई देते हैं? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म से तो सूक्ष्म ही दिखाई देंगे, यानी कि सूक्ष्म सूक्ष्म। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 8 है, शैवालों की विशेषताएं हैं। शैवालों की क्या क्या विशेषताएं? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति की उपस्थिति, बी स्वेपोषी प्रकाश संश्लेषण पाया जाना या फिर उपरोक्त सभी? तो जब भी शैवाल शब्द आ जाए, शैवाल यानी कि नील हरित शैवाल, और जहाँ हरा शब्द आ गया नील हरित, हरित यानी हरा, हरा यानी पेड़ पौधे, तो वे स्वेपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण उनमें पाया जाता है और उनमें कोशिका भित्ति भी होती है। ऑप्शन डी राइट है, यानी कि सभी सही है हमारे। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 9 है, भोजन के यानी कि खाद्य पदार्थ के परिरक्षक के रूप में उपयोग होता है, यानी किन किन का उपयोग होता है? सोडियम बेंजोएट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड या फिर उपरोक्त सभी? तो इन सभी का यूज होता है, यानी कि उपरोक्त सभी। डी राइट है हमारा। क्वेश्चन 10 है, जीवाणु को सर्वप्रथम देखा, यानी जीवाणु को सर्वप्रथम किसने देखा? लुई पास्चर, डार्विन, एंटोन वोन लीeuwenhoek या फिर फ्लेमिंग? तो जीवाणु को सर्वप्रथम देखा था एंटोन वोन लीeuwenhoek। इसको कैसे याद रखेंगे? जीवाणु, जीवाणु लू, कहाँ से लू? वन से लू, वन यानी जंगल से। जीवाणु लू, लू कहाँ से लू? वन से लू। तो जीवाणु लू, लू यानी ल्यू और वन बन जाएगा इससे, है ना, एंटोन वोन लीeuwenhoek, इससे पता चल जाएगा आपको। क्वेश्चन 11 है, दूध का दही में परिवर्तन किस जीवाणु द्वारा होता है?
अब दूध का दही में परिवर्तन होता है अमीबा, विषाणु, लैक्टोबैसिलस या कवक। तो लैक्टोबैसिलस द्वारा होता है। अब देखो, दूध का दही में परिवर्तन क्या तुरंत हो जाता है? क्या नहीं होता। कैसे होता है? लेट होता है, टाइम लगता है उसमें, यानी कि लेट होता है। लेट लैक्टोबैसिलस। दूध का दही में परिवर्तन लेट होता है, लेट लैक्टो। लेट से लैक्टो बन जाएगा, लैक्टोबैसिलस। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने में सहायक है। कौन कौन से सहायक हैं? नमक, चीनी, खाद्य तेल या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी सहायक हैं। हर चीज में ट्रिक नहीं चलती भाई, तो कुछ कुछ याद भी रखना होता है। ऑप्शन डी। अगला है अमीबी पेचिस रोग का कारण है। वायरस, कवक, एंट अमीबा या फिर जलीय संक्रमण। तो अमीबी पेचिस रोग का कारण है एंट अमीबा। अमीबी अमीबा तुरंत याद हो जाएगा। निम्न में से एंटीबायोटिक है यानी प्रतिजैविक है। एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है प्रतिजन की पहचान कर शरीर की रक्षा करता है। यानी कि ऐसा कौन सा है जो प्रतिजन की पहचान कर प्रतिजन से शरीर की रक्षा करता है? प्रतिजैविक, प्रतिरक्षी, प्रतिजन या फिर उपरोक्त सभी। तो देखो, रक्षा तो रक्षी ही कर सकता है, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है दवाई में, मृदा की उर्वरता में, केक में या फिर उपरोक्त सभी में। तो इन सभी में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन 18 है मादा एडिस मच्छर किस रोग की वाहक है? ऑप्शन ए पीलिया, ऑप्शन बी डेंगू वायरस, ऑप्शन सी स्वाइन फ्लू या फिर ऑप्शन डी कुष्ठ रोग। तो मादा एडिस मच्छर डेंगू वायरस की वाहक होती है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? मादा की एडी में डेंगू, मादा की एडी में डेंगू, मादा की एडी में डेंगू। क्वेश्चन 19 है खुरपका एवं मुंहपका रोग का कारण है जीवाणु, कवक, विषाणु या फिर प्रोटोजोआ। तो खुरपका एवं मुंहपका रोग का कारण है विषाणु। अब किसको कैसे याद रखेंगे? खुरपका, मुंहपका, खुरसाणु, मुंहसाणु, खुरसाणु, मुंहसाणु। जनरली दोनों रोग साथ साथ आते हैं, दोनों का कारक है विषाणु। खुरसाणु, मुंहसाणु, खुरसाणु, मुंहसाणु, साणु साणु, विषाणु। आज का लास्ट क्वेश्चन सजीव तथा निर्जीव दोनों के गुण किस में पाए जाते हैं? यानी ऐसा कौन सा है जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों गुण पाए जाते हैं? अमीबा है, घरेलू मक्खी है, पैरामीशियम है या फिर विषाणु है। तो सजीव से निर्जीव दोनों के गुण होते हैं विषाणु में। कैसे याद रखेंगे? देखो, विषाणु यानी विष, और विष यानी जहर, और जहर क्या काम करता है? सजीव अगर कोई जहर पी ले तो क्या काम कर देगा? वो जहर पी ले तो सजीव से निर्जीव बना देगा, यानी कि मार देगा भाई। तो सजीव से निर्जीव अगर बनना है तो जहर पी लो, यानी कि विषाणु, विष पी लो। सजीव से निर्जीव में परिवर्तन तो विष ही कर सकता है, जहर ही कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।